हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अगर आजकल में जहाँ इस क्रिसमस न्यू ईयर के प्लान के हिसाब से अगर आप ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात तो क्लियर है कि प्रोफाइल तो होना ही चाहिए। लेकिन इस टाइम पे जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं, अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं या वीजा ट्रेंड जो कहते हैं, पर्टिकुलर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का वीजा, तो किस्मत जिसको बोलते हैं ना, लक, वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है आजकल। क्यों, सारी डिटेल्स वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सी जो है अलग कंट्री के वीजा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। या कोई क्वेश्चन जिसको पूछना होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करनी है तो क्योंकि टाइम लिमिटेड है, सो नॉमिनल सी कॉस्ट रखी हुई है, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। सो यहाँ बात करें तो नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के वीजा आ रहे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि वीजा नहीं आ रहे, लेकिन आज की डेट में अकेला प्रोफाइल होना जो है वो सफिशिएंट नहीं है। जी हाँ, एक टाइम होता था अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, बहुत अच्छी वाली कैटेगरी में भी आता है, तो बंदा कहता मेरा वीजा तो आ ही जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं रिफ्यूज करेगा, जो कि रियलिटी भी थी। लेकिन अभी जो साल में जैसे जैसे जो सिस्टम चला ऑस्ट्रेलिया वीजा का, पर्टिकुलर मैं इंडिया से ही बात कर रहा हूँ, अगर लोकेशन वाइज बात करें, बाकी चलो अलग कंट्री से लोग लगाते हैं, वहां के लिए चलो लक तो हर जगह चाहिए, लेकिन सक्सेस रेट वहां का ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए उस पर ज्यादा बात नहीं करें। लेकिन इंडिया को अगर फोकस में रखें तो आपका अगर प्रोफाइल अच्छा भी है ना, तो आप ये श्योर नहीं हो सकते कि आपका वीजा आएगा या क्यों, क्योंकि आज की डेट में जो है जो रिजल्ट है वो चाइना तो जा नहीं रहे, लेकिन दिल्ली में जा रहे हैं। तो दिल्ली हाई कमीशन से क्या हो रहा है कि जो तो पेरेंट्स है, मतलब जिनकी एज 50 प्लस है, अगर नॉमिनल सा फाइनेंशियल है, बच्चों ने इनवाइट किया है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे तो लक की नीड भी नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा वीजा आता है। लेकिन बाकी ऑल अदर कैटेगरीज, जो चाहे 30-40 की एज है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, नॉमिनल सी जॉब है, जहाँ अच्छी जॉब है, सैलरी 1 लाख के आसपास भी है, स्टिल लक आपके लिए भी रिक्वायर्ड है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा का जो अभी का ट्रेंड है उसमें किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में तो ये बिल्कुल कहना पड़ेगा कि आपको लक भी साथ में चाहिए, तो वीजा आपका जो है आ सकता है। अदरवाइज होना क्या है, या तो वीजा देते हैं, या वो फाइनेंशियल के ऊपर रिजेक्ट करते हैं। और फाइनेंशियल को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग, मैं पहले कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, बहुत से लोग ना जो फाइनेंशियल नॉट सफिशिएंट की जब डेफिनेशन निकालते हैं ना, तो वो डेफिनेशन गलत वे में लेके जाते हैं। वो पूछते, वो मतलब इनका जो कंसंट्रेशन होता है ना इसका, वो एप्लीकेंट का होता है सीधा फंड के ऊपर। भी मेरे अकाउंट में 8 लाख थे, काश 10 लाख होते तो वीजा आया था, क्योंकि एम्बेसी ने कहा है कि सफिशिएंट नहीं है फाइनेंशियल। तो दोस्तों, वो सिर्फ फंड की बात नहीं कर रहे। मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीजा 2 लाख जिसके अकाउंट में पड़े उसका भी देखा हुआ है, और 50-60 लाख वाले का भी रिफ्यूज हुआ देखा है। तो वो फंड की बात, रीजन सेम, जो रीजन एक नॉर्मल वाले को लिखते हैं ना, वही रीजन दूसरे वाले को भी लिखते हैं। तो वहां पे फाइनेंशियल सफिशिएंट ना होना डेफिनेशन जो होती है, वो ओवरऑल जो सर्कमस्टांसेस आपके होते हैं आपकी होम कंट्री में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, आपके फैमिली टाइज, वो सभी को कंक्लूड करके ऑफिसर ने कहा कि मैंने ये सारा कुछ देख के कंक्लूड किया है कि ये सफिशिएंट नहीं है। अब उन जो कंक्लूजन वो निकालते हैं, मैं कहीं ना कहीं उससे डिसएग्री करता हूं, क्योंकि जब कंक्लूजन निकालनी होती है तो फैमिली टाइज की बात करते हैं ऑफिसर जो रिव्यूज करते हैं। तो फैमिली टाइज में लोगों के पीछे फैमिली टाइज होते हैं, लोगों के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, या कई बार सिंगल एप्लीकेंट लगा रहा है, हस्बैंड वाइफ पीछे छोड़े हुए, किसी न किसी को बच्चों को छोड़ा हुआ है, तो फैमिली टाइज के ऊपर तो ऑब्जेक्शन बनता नहीं है, क्योंकि ये तो सफिशिएंट है, क्लोज टाइज छोड़े हुए हैं। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल टाइज। तो फाइनेंशियल के ऊपर कहीं ना कहीं ऑफिसर के पास थोड़ा एक्सक्यूज रहता है, लेकिन वो 70-80 हजार सैलरी जो है, 70 to 80,000 सैलरी, उसको भी बोल देता है नॉट सफिशिएंट। इवन मेरी नॉलेज में एक केस था, 3 लाख के आसपास सैलरी, आप इमेजिन कीजिए 3 लाख पर मंथ सैलरी हो, तो उसको भी लिखा जाए कि फाइनेंशियल नॉट सफिशिएंट। तो इससे तो क्लियर है कि ये सैलरी से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं इनको। हाँ, सफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब 50-60 के आसपास हो तो ठीक है, इसके आसपास रहनी चाहिए। बट इनकी डेफिनेशन में जो फाइनेंशियल नॉट सफिशिएंट में सैलरी की भी कोई बेंचमार्क नहीं है कि यहाँ तक हम कहेंगे कि सफिशिएंट है। तो वो भी लॉजिकल रीजन है, कई बार हमें नहीं लगता जब प्रोफाइल वाइज हम देखते हैं। तो ऐसे रीजन से बाकी जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है आपकी होम कंट्री में, उसको लेके रिजेक्ट करते हैं। बट जहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, 70-80,000 अगर उसकी सैलरी है, 1 लाख के आसपास सैलरी है, 8-10 साल से कोई जॉब कर रहा है, तो उसको कहना है कि फाइनेंशियल टाइज नॉट सफिशिएंट, ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में दिए हुए डिसीजन लगते हैं। तो
तभी मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में सिर्फ प्रोफाइल नहीं, क्योंकि ये मैंने तभी आपको थोड़ा डिटेल में बताया कि आपको भी लॉजिकली बात को समझ लगे कि ये कुछ बनती नहीं है जो बाय डिफॉल्ट वो रीजनिंग देते। तो क्यों देते हैं, उनका सीधा सीधा मतलब है जी वीजा नहीं देना, आपकी किस्मत, मैं कह रहा हूँ तभी मैंने किस्मत का रोल कहा कि वीजा नहीं देना। तो उन्होंने जो बाय डिफॉल्ट वाले हैं ना, अगर नहीं यकीन तो आप अपने आसपास सर्कल में देखें जिनको वीजा नहीं मिले होंगे, 3-4 लोगों के रिफ्यूजल लेटर साथ में रखना और आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट सभी की वर्डिंग तो सेम ही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, चारों डिफरेंट प्रोफाइल भी हों तो सबके लिए ऐसा कैसे कि सेम रीजन ही आ सकता है। तो ऐसा नॉमिनल नहीं होता। तो इसका मतलब है इंस्ट्रक्शंस उनके पास होती है, लिमिटेड वीजा उन्होंने देने हैं जो कि आजकल लिमिटेड ही दे रहे हैं, और उसके बाद वो जो है बाय डिफॉल्ट वाले रीजन लगा के बिना मतलब के जो रिफ्यूजल है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब जिसका लक साथ देगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ लोगों के लक काम करते हुए, किसी का हफ्ता पहले रिफ्यूजल आया हो, 10 दिन पहले रिफ्यूजल, उसके वीजा भी लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वीजा नहीं आते। तो स्टिल आज की डेट में अप्लाई कर रहे हो तो मान के चलो कि आपको आपके साथ आपका लक होना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रोफाइल सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली लक आप लेके चलो, क्योंकि बहुत से लोग है ना वो बहुत नॉमिनल सा प्रोफाइल होता है जब जैसे कोई फ्री बैठा हुआ वो कहता है जी पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों लक भी काम नहीं करता। तो आप अपने प्रोफाइल पे जरूर काम करें, उसको मत छोड़े, प्रोफाइल को अपने एंड से सॉलिड कर ले, उसके बाद जो किस्मत में होगा वो चीजें होगी। लेकिन आप अपनी प्रेजेंटेशन में अपने प्रोफाइल में कमी मत छोड़ो, क्योंकि पता नहीं होता कब इनको इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी लीनियंट हो जाए, जी अच्छे खासे वीजा देने लग जाए, हो सकता है आपका नंबर आ जाए उसमें। तो बहुत सी चीजें होती है। तो जब भी अप्लाई करो, लेकिन मेक श्योर कि आपका प्रोफाइल जो है उसको आप प्रॉपर्ली रखो, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करो। बाकी जो किस्मत में होगा उस हिसाब से आएगा। लेकिन यस, रियलिटी है आज की डेट में लक साथ में है तो आपका वीजा आने की चांसेस है। पेरेंट्स की कैटेगरी को मैंने पहले ही अलग छोड़ दिया। तो भाई अप्लाई कर रहे हो तो दुआ करो कि आपका वीजा आ जाए, क्योंकि इसकी आपको बहुत जरूरत है दुआ की। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।